Hello, dear students. Myself, Dr. Lakpat Meena, Assistant Professor in Botany, Government College, Savai Madhopur. First of all, I congratulate all of you for admitting in BSc Biology in Government College, Savai Madhopur कॉलेज में आपका स्वागत है और आपने एडमिशन लिया। इसमें जो फर्स्ट जो क्लास है आपकी इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द बॉटनी सिलेबस। आपने बायोलॉजी ग्रुप में एडमिशन लिया है, सो ऑब्वियसली यू हैव 3 सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। तो उसमें से हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बॉटनी सिलेबस। और बॉटनी सिलेबस बीएससी पार्ट फर्स्ट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्योंकि पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है। तो वहाँ पर हमारी जो कॉलेज से संबंधित जितने भी सिलेबस है, एग्ज़ाम है, वो डिसाइड कोटा यूनिवर्सिटी करती है। तो आप जो सिलेबस है उस सिलेबस को कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जो बीएससी है उसमें आपको 2 तरह की बीएससी मिलेगी। जब वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर एक सेमेस्टर सिस्टम होगा और एक एनुअल सिस्टम होगा। तो आपको जो सिलेबस जो डाउनलोड करना है वो एनुअल सिस्टम का डाउनलोड करना है, क्योंकि आपकी जो बीएससी है वो एनुअल सिस्टम की है, जहाँ पर साल भर में सिर्फ एक बार एग्ज़ाम होती है। सेमेस्टर सिस्टम में 2 बार एग्ज़ाम होती है। नीचे लिंक भी दिया गया है, जिससे भी आप उसको कॉपी करके और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो एनुअल स्कीम होती है उसमें आपको डिफरेंट जो सिलेबस हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बॉटनी, जूलॉजी का और केमिस्ट्री का आप वहाँ से डाउनलोड करें। और जैसे कि ये एनुअल सिस्टम ऑफ सिस्टम है, उसमें दिस इज़ बीएससी पार्ट फर्स्ट का ये सिलेबस है। इस सिलेबस जो पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे उसमें ऊपर तो आपके ये सबसे पहले ये आपको लोगो दिखाई देगा यूनिवर्सिटी का, उसके बाद में सब्जेक्ट दिखाई देगा, देन उसके बाद में 2021 आपको इसमें दिखाई देगा। इसके बाद में जब आप नीचे जाएंगे तो उसमें आपको हिंदी में भी आपको सिलेबस होगा। तो हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इसमें यहाँ पे आकर के कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहता है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जो बॉटनी जो सब्जेक्ट है, या जिसे आप वनस्पति विज्ञान कहते हैं हिंदी में, तो बॉटनी एक्चुअली बॉटनी या वनस्पति विज्ञान में हम प्लांट की स्टडी करते हैं। तो प्लांट के डिफरेंट ग्रुप्स कौन से हैं, प्लांट कैसे वर्क करता है, और प्लांट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, प्लांट्स में जेनेटिक्स कैसे काम करती है, प्लांट्स में इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट कैसे काम करती है, उसमें कौन कौन सी डिजीज़ वगैरह ये होती है। तो ये सारी चीज़ें कवर अप की जाती है आपके बीएससी सिलेबस में। आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं और अंडर ग्रेजुएट होना एक बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमें जो आप जो भी कोर्स करें उसको बहुत ही सीरियसली करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही आधार का काम करती है, जो आपके आगे जाकर के आपके फ्यूचर, आपके आने वाला जो समय है उसको सबको डिसाइड करेगा। तो अब आने वाली जो लाइफ है सारी आपकी इस कोर्स पे डिपेंडेंट करेगी कि आप इस कोर्स को किस तरह से करते हैं। सो प्लीज़ बी सीरियस अबाउट दिस कोर्स। इसको आप बहुत ही, क्योंकि आपकी जो अभी जो आप कोर्स करने जा रहे हैं, ये कोर्स आपके थ्रू आउट लाइफ रहने वाला है, और इसी से आपको रिकॉग्नाइजेबल मिलेगी और इससे आपको आगे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है इसके साथ में। तो जो आप बीएससी कर रहे हैं उसको सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसको बहुत ही सीरियसली करें। और चूँकि कोविड-19 के कारण बहुत सारा समय हमारा निकल चुका है, बहुत सारा, इसलिए हम इस
कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कम से कम समय में आपका पूरा सिलेबस कवर अप किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक ख़रीद लें, आपके सीनियर से गाइडेंस ले लें, अपने टीचर से गाइडेंस ले लें। देन उसके बाद में आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम में कौन सी बेस्ट बुक्स आती है उसको आप बाज़ार में सर्च कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बॉटनी के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो एक तो बहुत ही क्लियर डायग्राम होने चाहिए और आपकी समझ में आनी चाहिए उसकी लैंग्वेज। तो 1-2 चैप्टर आप देख लें, उसके बाद में उसको आप ख़रीदें और ख़रीदने के बाद में तुरंत उसकी पढ़ाई चालू कर दें और कोशिश करें अगर एक से ज़्यादा बुक अगर आप सेम सब्जेक्ट की ख़रीद सकें ग्रुप में तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी जो समझ है उस विषय के प्रति वो बहुत ही क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो आप पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद में चीज़ों को समझें और उसी के बाद में आगे आप तैयारी उसकी उसी अनुरूप करें। आपका जो एनुअल सिस्टम है बीएससी पार्ट फर्स्ट का, उसमें आपको पूरे साल पढ़ाया जाता है और साल में सिर्फ एक बार एग्ज़ाम होती है। और इसमें आपकी जो बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसको बीएससी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट थर्ड। और जैसे बॉटनी की अगर हम बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक जो ईयर है उसमें आपके एग्ज़ाम में 3 पेपर आने वाले हैं और एक प्रैक्टिकल का होगा, मतलब 4 पेपर आपके होंगे। और इसी तरीके से बीएससी सेकेंड ईयर में होगा, सेम बीएससी थर्ड ईयर में आपके रहने वाला है। जो पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं थ्योरी के पेपर और एक प्रैक्टिकल का होता है, तो थ्योरी के जो पेपर होते हैं 3 घंटे के होते हैं, 50 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। और जो प्रैक्टिकल का जो होता है वो 5 घंटे का होता है, 75 मार्क्स का होता है। सेम स्कीम रहती है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी। और जो पेपर जो आता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 के 10 कंपलसरी आपको करने होते हैं। सेक्शन बी जो है, क्योंकि प्रत्येक जो पेपर है आपका वो 5 यूनिट्स में डिवाइड होता है, तो प्रत्येक जो यूनिट्स हैं उससे 2-2 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता है। और उसके बाद में सेक्शन सी होता है जिसमें आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो जो बॉटनी का जो सिलेबस हैं उसमें हम पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आपके यहाँ पर पेपर फर्स्ट में डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स या थैलोफाइट्स होते हैं। और अगर इसको हिंदी में अगर आप देखें तो सूक्ष्मजीव एवं क्रिप्टोगेम्स में विविधताएं, ये आपके रहेगा पेपर फर्स्ट में। तो इसके अंतर्गत आपको जो स्टडी करनी है, स्टडी किस किस की करनी है, एक तो वायरस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद में एल्गी और फंजाई, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और मेन जो जेनेरा है, जो जीनस है एल्गी और फंजाई के, उनको प्रत्येक क्लास से एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेकर आपको स्टडी करनी है। ओके। और इन जो फर्स्ट पेपर की जो 5th जो यूनिट है उसमें आपके प्लांट पैथोलॉजी है, मतलब पादप रोग विज्ञान है। और उस पादप रोग विज्ञान क्या होती है और उसके कौन कौन से नियम हैं और होस्ट पैरासाइट का इंट्रैक्शन कैसे होता है और कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ हैं वो कैसे होती है, क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इनके बारे में हम आपको पढ़ना है। देन इसके बाद में जो पेपर सेकंड है वो डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स। तो डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स में 2 इम्पोर्टेंट ग्रुप्स यहाँ पर आपके हैं, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। तो ब्रायोफाइट में जैसे आपने पहले प्रीवियस जो क्लासेस प्रीवियस जो आपने 11th 12th में आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइट में रिक्सिया मार्केंशिया के बारे में। देन उसके बाद में टेरिडोफाइट से तो उसमें आपने सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, एक्विसिटम के बारे में आपने पढ़ा होगा, फॉन्ड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उनको हम यहाँ पर जो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
इसके बाद में जो फिफ्थ जो यूनिट है पेपर सेकंड की, उसमें फॉसिलाइजेशन या जीवाश्म विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है। और उसमें जीवाश्म मतलब फॉसिल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी स्टडी कैसे की जाती है, उनके बारे में बहुत ही हमें कंसाइज और प्रिसाइज हमको अध्ययन करना है। इसके अलावा कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो फॉसिल्स हैं जैसे राइनिया, लेपिडोडेंड्रोन, कैलामाइटिस, क्लेडोजाइलोन्स हैं बिलोंग टू टेरिडोफाइट्स, उनके बारे में स्टडी हमको करनी है। देन पेपर थर्ड जो मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा, और आज के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें किसी चैप्टर के बारे में वी विल डिस्कसिंग अबाउट इट। जो पेपर थर्ड है उसमें आपको सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। और सेल बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल, कोशिका की स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, उसके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। जैसे गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, उनके कंपोजिशंस क्या होते हैं और किस तरह से वो काम करती है, तो इनकी हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में जेनेटिक्स में वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द क्रोमोसोम्स, वेयर इट इज़ फाउंड, व्हाट आर द वेरिएशन इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के वेरिएशंस होने से क्या क्या डिजीज़ होती है, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं। देन उसके बाद में डीएनए क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, प्रोटीन इंटरेक्शन कैसे होता है, और जो और डिफरेंट जो मॉडल्स हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, वाटसन क्रिक मॉडल वगैरह है, उनको सबको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेल डिवीजन, जो कोशिका विभाजन है, माइटोसिस, मियोसिस क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन यूनिट थर्ड उसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस, हाउ द कैरेक्टर आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, एक पेरेंट से उसके बच्चे में किस तरह से जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है मेंडल्स ने जो नियम दिए उनकी हम डिस्कस करते हैं, और कैसे वो अप्लाई करते हैं, कौन कौन से उन्होंने नियम दिए, क्या क्या उनके यूजेज हैं। दैन उसके बाद में जो जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन का एक्सप्रेस क्या होता है, जी पहले बात तो जीन क्या होता है, जीन से किस तरह कैरेक्टर निर्धारित होते हैं, ये हम इसमें यूनिट थर्ड में इसको पढ़ेंगे। लैकोपोरन मॉडर्न पढ़ेंगे जो प्रोकैरियोट्स में किस तरह से एक जीन से कैसे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं। इन यूनिट जो फोर्थ है उसमें जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, और जेनेटिक वेरिएशन में जो म्यूटेशन है या उत्परिवर्तन है, उसमें स्वतः उत्परिवर्तन या उत्प्रेरित उत्परिवर्तन क्या होते हैं, उत्परिवर्तन कहाँ पर होते हैं, कौन कौन से एजेंट्स उत्परिवर्तन को ज़्यादा इंड्यूस्ड करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, जो जीन्स या डीएनए आउटसाइड द न्यूक्लियस पाया जाता है, फॉर एग्जांपल इन प्लाज्मिड्स, इन क्लोरोप्लास्ट, इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो उनका रोल क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है और उनके फंक्शन क्या है, और वो किस तरह से काम करते हैं, और क्या क्या उनके इफ़ेक्ट हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देन जो लास्ट की जो यूनिट्स हैं पेपर फर्स्ट की जो लास्ट की यूनिट्स उसमें प्लांट ब्रीडिंग, तो एक प्लांट ब्रीडिंग में कौन कौन से मेथड उपयोग लाए जाते हैं, किस तरह से एक प्लांट की एक सुपीरियर वैरायटी का फॉर्मेशन करना। प्लांट ब्रीडिंग क्या करते हैं, सुपीरियर वैरायटीज़ का फॉर्मेशन करना, या उसको हमें एक तरह से बहुत अच्छी वैरायटी के पौधों का सिलेक्शन करना होता है। तो उसमें कौन कौन से मेथड्स काम आते हैं और कौन कौन से जो नियम काम करते हैं इसके दौरान, सिलेक्शन के दौरान। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिड विग्योर क्या है, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में जो आपके जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के बारे में एक अलग पूरे सिलेबस को पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और आप एक अपनी टेक्स्ट बुक खरीद लें, और आई होप यू हैव स्टार्टेड योर study right now. So thank you. Next video we will discuss about chapter of paper third, some